स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 11 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। पहली न्यूज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का केकड़ी दौरा, लगभग 800 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। ये जो काम है वो सड़क तंत्र, रेल नेटवर्क, नए एयरपोर्ट्स और विकास की नई उड़ान भर रहा है राजस्थान मुख्यमंत्री, ऐसी बात मुख्यमंत्री साहब ने बोली है। तो ये केकड़ी है वो अजमेर में है, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने यहाँ पे जब ये काम कर रहे थे तब लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें सरकार में आए हुए 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और इस 2.5 साल में हमने 33,000 करोड़ की लागत से 49,000 किलोमीटर सड़कों का विकास करवाया है। इसके अलावा इन्होंने ये बात बोली है कि 49,000 किलोमीटर सड़कों के विकास के साथ ही 18,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण भी हुआ है। और इनके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य हुए हैं। यानी देखो, 33,000 करोड़ के बजट से 49,000 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। इसमें से 18,000 है वो बिल्कुल नई सड़कों का निर्माण पिछले 2.5 साल, 18,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण पिछले 2.5 साल में करवाया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,000 किलोमीटर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण, ये सारा काम हुआ है। फिर इन्होंने जो कुछ जल परियोजनाओं के बारे में बोला, जैसे रामजल सेतु लिंक परियोजना, ये पूर्वी राजस्थान के लिए। यमुना समझौता, राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये समझौता हुआ है। इस समझौते में हथिनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान में शेखावटी एरिया में पहुंचेगा। 296 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन से पानी आएगा, नहर से नहीं, ठीक है। और शेखावटी के तीनों जिलों सीकर, झुंझुनू और चूरू को इससे फायदा मिलेगा। फिर देवास परियोजना जो कि उदयपुर में है, उसके बारे में भी जिक्र किया है, ठीक है। फिर इन्होंने किसान, मजदूर, महिला और युवा वर्ग का हो रहा है सर्वांगीण विकास, ऐसी बात बोली है। देखो, केंद्र सरकार ने पिछले 2 बजट से एक एक्रोनिम यूज कर रहे हैं वो ज्ञान। जी फॉर है गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता या किसान और एन फॉर है नारी। इनके लिए मतलब सरकार का जो फोकस एरिया है वो इन 4 वर्गों पर है। तो 4 प्रमुख जातियों, किसान, मजदूर, महिला और युवा का सर्वांगीण विकास हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो, किसान सम्मान निधि के बारे में बात हुई है। केंद्र सरकार से 6,000 रुपए मिलते हैं, उसमें 3,000 रुपए राजस्थान सरकार जोड़ के 9,000 रुपए किसानों को वार्षिक मिल रहे हैं। सरकार की ये योजना है कि इसे बढ़ा के 12,000 आने वाले समय में हम लोग कर देंगे, ऐसी बात बोली गई है। तो अभी 6,000 केंद्र सरकार से, 3,000 उसमें राजस्थान सरकार मिलाती है किसान सम्मान निधि में, टोटल 12,000 तक पहुंचाना है। अभी टोटल 9,000 रुपए मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की भी बात हुई है। इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण पशुपालकों को मिल रहा है, जो कि ब्याज मुक्त है। मंगला पशु बीमा योजना है, उसमें 22 लाख से अधिक पॉलिसी दी जा चुकी है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में 4 लाख युवाओं को 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, ऐसी बात भी बोली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी यहाँ मौजूद थे, इन्होंने भी वही सब बातें कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सब बातें बोली है। सांसद मदन राठौड़ भी यहाँ थे, इन्होंने भी यमुना जल समझौते के बारे में बात की है। फिर देखो, यहाँ पे एक पूरी की पूरी टेबल दे रखी है, ये अपन को ध्यान नहीं रखनी है, लेकिन क्या क्या शिलान्यास किया गया है ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। किन किन चीजों का लोकार्पण किया गया वो भी यहाँ लिखा हुआ है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अब आगे वाली जो न्यूज है वो जो रामजल सेतु परियोजना है उसके बारे में है कि राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में रामजल सेतु परियोजना ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला। तो कौन सी परियोजना है? रामजल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करती है ये। इसके अंदर पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उत्पादन, जो औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल मिलेगा पूर्वी राजस्थान को। फिर देखो, कुछ डैम के नाम यहाँ लिखे हुए वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे बिशलपुर से मोरसागर अजमेर तक,
इसरदा से बंद बेरेटा भरतपुर में, इसरदा से रामगढ़ जयपुर, खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर व ब्राह्मणी बैराज सहित विभिन्न घटकों की इन घटकों की जो प्रगति रिपोर्ट है उसकी समीक्षा की गई कि काम किस तरीके से चल रहा है। फिर मुख्यमंत्री जी ने एक बात और बोली है कि जो ये रामजल सेतु लिंक परियोजना है इसमें जिन लोगों को पुनर्वासित किया जाएगा उनको मुआवजा संबंधी सभी कार्य संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध होने चाहिए, ऐसी बात उन्होंने बोली है। फिर देखो, मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जनवरी 2024 में इस परियोजना के लिए 17 दिसंबर 2024 को एमओयू साइन किया गया। राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच में ये एमओयू हुआ था। आगे इसी पेज न्यूज का कंटिन्यूशन है और देखो, नवनेरा बैराज और इसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है। रामगढ़ बैराज व महलपुर बैराज के ओवरफ्लो भाग का कार्य प्रगतिरत है। लगभग 6000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन कंक्रीट का कार्य किया जा रहा है। ये सब जो डेटा है, जैसे चंबल एक्वाडक्ट बन रहा है, तो चंबल एक्वाडक्ट किन दो जिलों के बीच में बन रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है, वो आगे दिया हुआ है, वो देख लेंगे। बाकी रोज कितनी किलोमीटर के फीडर का निर्माण किया जा चुका है या रोज कितनी मिट्टी निकाली जा रही है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। ये ध्यान रखना है कि पहले चरण में 17 जिलों को फायदा मिलेगा। संशोधित रामजल सेतु लिंक परियोजना में 90,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है और प्रथम चरण में 17 जिलों को फायदा मिलेगा, जिसमें लगभग 3 करोड़ 25 लाख की आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी। फिर देखो, 2300 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण, ये आपको पक्का ध्यान रखना कि चंबल एक्वाडक्ट कहां से लेके कहां तक बन रहा है, तो कोटा से बूंदी तक बन रहा है। एक तो ये ध्यान रखना है। कोटा जिले की दिगोद तहसील और पिपलदा गांव है, पिपलदा समेल गांव वो, और बूंदी की तरफ से इंद्रगढ़ तहसील का गोहटा गांव को जोड़ेगा। तो किन दो जिलों को जोड़ रहा है? कोटा और बूंदी को, चंबल एक्वाडक्ट। इसमें होगा क्या, तो जो नवनेरा बैराज है उसके पानी को लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। बस इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी थी। 17 जिले हैं पहली बार में, ये भी ध्यान रखना प्रथम चरण में। फिर देखो, एसएमएस अस्पताल मुख्य सचिव ने आईपीडी टावर परियोजना के प्रति समीक्षा की, प्रगति की समीक्षा की। अगेन मुख्य सचिव का नाम आपको पता होना चाहिए, वी श्रीनिवास। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर एक और अच्छी न्यूज आई है कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विशेष पहल, 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान, उद्योग और वाणिज्य विभाग में राजस्थान से ऐसे 100 लोगों का चयन कर उन्हें सम्मानित करेगा जो आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इन 100 लोगों में 55 महिलाएं होगी और 45 पुरुष होंगे। 55 महिलाएं हैं वो 55 साल से कम आयु की होनी चाहिए और 45 पुरुष है वो 45 साल से कम आयु के होने चाहिए, ये बात बोली गई है। और ये 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, यानी उन्होंने फॉर्म मांगना स्टार्ट कर दिया और 15 अगस्त तक ये मांगेंगे। 10 जुलाई से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, निर्माण, जो अच्छा काम हो रहा है उनके बारे में। और फिर जो चयनित व्यक्तियों को द 100 आइकन्स कंपेंडियम में स्थान मिलेगा, ऐसी बात बोली गई है, ठीक है। तो क्या 100 आइकन ऑफ राजस्थान किसकी पहल है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की पहल है। 55 महिलाएं हैं, 45 पुरुष है। इनमें महिलाओं की आयु 55 साल से कम, पुरुष की आयु 45 साल से कम होनी चाहिए। तो ये थी सुजस। अब अपन देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है, देखो, हाल ही में जुलाई 2026 में 128 देशों के समूह वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 128 सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत और नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के वन टाइम सेटलमेंट हेतु हाल ही में किन राज्यों के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ये 4 राज्यों के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ है। उन 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस हाईवे का नाम बदलकर क्या कर दिया है?
तो ये जैसे ही हाईवे बन जाएगा तब इसका नाम अटल एक्सप्रेसवे या अटल हाईवे होगा। ठीक है, अटल एक्सप्रेसवे या अटल हाईवे होगा। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि विभाग ने हाल ही में कुल कितने संगठनों के साथ एमओयू किया गया। ये कल के सुजस में स्टार मैंने आपको बोला था कि आप सिर्फ ये याद रख लो कि कितने संगठनों के साथ एमओयू किया गया है, और ये आज के में पूछ लिया गया है। 32 संगठनों के साथ कृषि विभाग ने एमओयू किया है। अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अलवर जिले का उत्पाद क्या है। तो अलवर जिले का उत्पाद है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। मैं आपको अलवर जिले की पांचों चीजें बता देता हूं। तो अलवर जिले की उपज है वो है प्याज, वानस्पतिक प्रजाति है अर्जुन, उत्पाद है वो है ऑटोमोबाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल है सरिस्का टाइगर रिजर्व, और खेल है कुश्ती। फिर से देखो, उपज प्याज, वनस्पतिक प्रजाति अर्जुन, उत्पाद ऑटोमोबाइल उत्पाद, पर्यटन स्थल सरिस्का टाइगर रिजर्व, और खेल है कुश्ती। तो ये था आज का सुजस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।